63rd बीपीएससी का अगेन है सामान्य अध्ययन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 जनवरी को हुआ था, यानी एक दिन का गैप था। हालांकि बीपीएससी ने अब चीज़ों को चेंज किया है, पहले एक एक पेपर एक दिन में होते थे, लेकिन अभी आपने 65वीं अगर दिया होगा तो उसमें देखा होगा कि एक दिन 2 पेपर भी कराया गया था, जिस दिन पहला पेपर था हिंदी के साथ, ठीक है, और दूसरा और ऑप्शनल अलग अलग हुआ था, यानी 3 दिन में कंडक्ट कराया गया था। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप मार्किंग देख ले, देखिए ये चीज़ आप जरूर कर देंगे, यहाँ पे पेज नंबर कि किस पृष्ठ से लेकर के किस पृष्ठ तक आपने किसी पर्टिकुलर आंसर को दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 को पेज नंबर 1 से 4 तक लिखा है, ये यहां तक आपका काम है, ठीक है, ये प्राप्तांक आपका काम नहीं है, ठीक है, ये प्राप्तांक आपका काम नहीं है, तो आप ये जरूर भर देंगे। क्योंकि मान लीजिए कई बार होता ये है ना कि अगर मार्क्स ही नहीं चढ़ा उधर, तो फिर यहां से वो लोग देख लेंगे ना कि यार इन्होंने क्वेश्चन तो लिखा है लेकिन इसके सामने हमने मार्क्स नहीं चढ़ा है, यानी कि फिर से वो जा करके देखेंगे। और एक बार आपको पता है 60 से 62 में ऐसा एक लड़की के साथ हो चुका है, तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, ये तुरंत लिखने के साथ ही यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। जैसे 3 नंबर लिखा तो यहाँ भर देंगे कि पेज नंबर 11 से लेके इतना तक, ठीक है। ये देखिए 22 नंबर, 18 नंबर, 23, 21, 19, 18, 17, ठीक है, यानी इसमें 17 भी इन्हों को दिया है, 17 से लेकर के और 23 तक यहाँ पे मार्किंग हुई है, आप देख सकते हैं। और 160 इनका टोटल स्कोर है GS2 में। GS2 में 188, उस समय आपको अगर RTI देखा होगा तो 188 GS2 में हाईएस्ट दिया गया था, और GS1 में जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 218 थे, ठीक है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दी। देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के रोल को क्रिटिकली एग्जामिन करना था, तो उस पर इन्होंने इनका ये इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ तक हालांकि इन्होंने इंट्रोडक्शन बनाया है। जैसे इसमें देखिए इलेक्शन का भी देखिए इन्होंने अनुच्छेद को मेंशन किया है, ये आप जरूर कर देंगे, ठीक है। इन्होंने लिख दिया है कि 324 से लेके 329 तक ये इलेक्शन कमीशन को डील करता है, वो ये जो आर्टिकल्स हैं। तो आप ये देखिए संविधान का भाग 15 ये भी मेंशन कर दिया है, तो इनको चीज़ को मेंशन कर देंगे। देखिए आंसर का ना प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि एक झलक में पता लग जाए कि आप लिखना क्या चाहते हैं। फिर देखिए इन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कहीं पैराग्राफ लिखा हुआ है, कहीं पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो दोनों ही फॉर्मेट में काम करता है जिसमें आपको सूट करे। जैसे यहाँ उद्देश्य लिखा हुआ है, चुनाव पत्र का आया था कि जो TN सेशन साहब थे तो उन्होंने पहली बार लाया था, तो जो वोटर ID कार्ड होता है ना उस पर फोटो, तो TN सेशन साहब अभी मर गए हैं तो वो लाए थे, उनका देहांत हो गया, अभी रिसेंट में ही हुआ है, बहुत समय नहीं हुआ, तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और यहाँ इनकी मार्क्स दी हुई है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है जाति ये डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन था, विकास की राजनीति या एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी पे होती है, ये उस पे क्वेश्चन है। मैं बस बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि 63rd का भी मैंने एनालाइज किया था। तो यहाँ पे आप देखिए इनके मार्क्स को, आप देखिए यहाँ पे 22 नंबर मिले हैं, यानी काफ़ी अच्छा मार्क्स है। कंक्लूजन को जरूर पढ़ लीजिएगा और इंट्रोडक्शन को रोक करके, ठीक है, क्योंकि उससे आपको पता, देखिए ये साइज होना चाहिए बिल्कुल आपके इंट्रोडक्शन का, क्योंकि 38 नंबर के प्रश्न हैं। और अगर यूपीएससी का छोटा प्रश्न, जैसे यूपीएससी में क्या आता है 10 नंबर का और बड़े वाला प्रश्न 15 नंबर का, तो मैं कहता कि इतना में भी हो जाता, लेकिन 38 का है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन का साइज बढ़ाइए। और देखिए इन्होंने पॉइंट दिया, और पॉइंट ये भी नहीं कि एक लाइन का दिया है, इन्होंने बड़ा पॉइंट दिया है। तो ये जरूरी नहीं, अगर आप बहुत सारा सब हेडिंग बनाएंगे तो फिर छोटा छोटा पॉइंट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कम सब हेडिंग बनाएंगे तो बड़ा बड़ा पॉइंट बनाना आपकी मजबूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनको 18 नंबर मिले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं कहे जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंट्रो थोड़ा सा छोटा है बट ठीक है, क्योंकि इसमें कृषि पे ये क्वेश्चन था कि इंडिया की कृषि के लिए क्या सरकार ने किया है और क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे जोत का आकार, शिक्षा, ठीक है, कृषि आधारित उद्योगों का अभाव और संरचनात्मक अभाव। 65वीं में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फिर देखिए स्कीम्स गिनाया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये स्वामीनाथन समिति, कुसुम योजना, अन्नदाता आय, ये PM आशा है, PM आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा योजना था ये, ठीक है, आय संरक्षण योजना। तो ऑपरेशन ग्रीन, ई नैम,
ठीक है, ये सारी योजनाओं को देख लीजिएगा यहाँ पे। तो इसीलिए देखिए इसमें 23 नंबर मिले हैं, क्योंकि इसमें स्कोप था। और हालांकि इंट्रो देखिए, इंट्रो और कंक्लूजन दोनों छोटा होते हो, क्योंकि इन्होंने बॉडी पार्ट पे काफ़ी वर्क किया है इसमें, ऑलमोस्ट सारी स्कीम्स को गिना दिया है। अगर इसमें भी अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप स्कीम्स को भी ना क्लासिफाई कर सकते हैं, कि अगर मान लीजिए कि इनपुट वाले को एक जगह रख दीजिए और आउटपुट वाले को एक जगह रख दीजिए, ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। या प्री हार्वेस्ट को एक जगह रखिए और पोस्ट हार्वेस्ट को अलग जगह रख दीजिए, तो ऐसे भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लगेगा आपका आंसर, ठीक है। ये गरीबी में था, कैसे गरीबी को डिटरमाइन किया जाता है भारत में, तो ये उस पर इन्होंने लिखा है। इसमें सारी कमिटीज़ का आपको रिकमेंडेशंस देना पड़ेगा। और ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरी गरीबी पे ही आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे भी ठीक मार्क्स मिले हैं, 21 मार्क्स मिले हैं इनको। देखिए उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये इंडस्ट्री के लोकेशन के फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्री कहाँ कच्चे माल की उपलब्धता जहाँ होगी, श्रम की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, ठीक है, ये जलवायु दशा, फिर बाजार। एक ही वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, बार बार उपलब्धता ना लिखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। आप रॉ मटेरियल या इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, जैसे केवल एक बार लिख दीजिए लोकेशन फैक्टर्स और उसमें केवल रॉ मटेरियल भी लिख देंगे, उपलब्धता बार बार ना लिखेंगे तो चल जाएगा काम। और इसमें भी मुझे लगता है ठीक ही मार्क्स मिले होंगे इनको, क्योंकि लॉ आधारित उद्योग, ये दो इसमें क्वेश्चन था। ये देखिए कहाँ कहाँ लोकेटेड है, 19 नंबर मिले हैं, 50% मिले हैं, ठीक ही मार्क्स हैं। और बाकी ये साइंस एंड टेक का आपका ये 2 क्वेश्चन है जो 36-36 नंबर का होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मंगलयान यानी स्पेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट में 18 नंबर ही मिले हैं, यानी बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होगा, ठीक ही है, एवरेज है। और लास्ट क्वेश्चन इनका 13 नंबर यहाँ पे है कि प्रश्न की संख्या है ये, ऐसा मत समझिएगा 8 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। ये इंट्रो है इनका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में इनको इसमें और का, यानी साइंस टेक पे इन्होंने थोड़ा कम काम किया है। हो सकता है काम किया हो उस समय, आपको पता ही है कम समय मिलता है और जल्दबाजी में आदमी कुछ भी लिखने लगता है।